नमस्ते दोस्तों, मैं रोबिन शर्मा और आपके ही चैनल हाउ कैन मेक मनी से मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना पाया। मैं किसी प्रोजेक्ट में लगा हुआ था, किसी बिज़नेस प्रोजेक्ट में लगा हुआ था, इसलिए मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना पाया। अब लॉकडाउन चल रहा है तो मेरे को थोड़ा समय भी मिला है और मैं अब आपको रेगुलर वीडियो भी बनाता रहूँगा, क्योंकि यूट्यूब जो चैनल है उसी के लिए मैं कुछ प्रोग्राम कर रहा था और उसी के लिए बिजी था। अब मैं आपको रेगुलर वीडियो बनाऊंगा, रेगुलर अपडेट दूंगा और मैं आपके साथ इतने दिन तक नहीं रहा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक बिजनेस से रिलेटेड ही है, पर ये शुरुआत है। जो टास्क जो चीज़ है वो एक शुरुआत, एक हर बिजनेसमैन के साथ और एक हर आदमी के साथ ये टास्क जुड़ा हुआ है और उसी के लिए मैं आज आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। पहली बात, ये टास्क है क्या? पहले आपको मैं बहुत सारे लोगों का उदाहरण देता हूँ। जैसे अपने रिलायंस के फाउंडर थे धीरू भाई अंबानी जी, या रतन टाटा, या जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उन लोगों को भी वो टास्क करने पड़ते हैं। सबने किए हैं और हमारी लाइफ में भी होते हैं। कुछ लोग या कुछ बिजनेसमैन या कुछ नॉर्मल आदमी उन टास्क को कर नहीं पाते हैं और वो फेलियर का कारण भी होता है। वो टास्क ऐसे हैं जो हमें करना बहुत ज़रूरी है और उसके कारण ही हम लोग ऊपर बढ़ पाते हैं। वो टास्क हमें करके ही आगे निकलना पड़ता है। आपने देखा होगा हमारी जो जीवन है उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो हमें फ्रस्ट्रेट करते हैं, जो हमें नेगेटिव भी करते हैं, हमें बड़ा बुरा भी कहते हैं, हमें पॉजिटिव भी करते हैं और हमें मोटिवेट भी करते हैं। पर आपने देखा होगा मध्य वर्गीय परिवार और जो नॉर्मल परिवार है उनमें ज़्यादातर जो लोग हैं या ज़्यादातर परिवार वाले हैं वो नेगेटिविटी ज़्यादा फैलाते हैं। वो ऐसे बहुत सारे ताने मारते हैं, तू ऐसा नहीं कर सकता या ऐसा नहीं हो सकता, तेरे में हिम्मत नहीं है या तू कम पढ़ा लिखा है। ये बहुत सारी चीज़ें करके हमें डिमोटिवेट करते हैं और उसी चीज़ को बाहर निकलने के लिए आज मैंने ये वीडियो बनाया है और उस चीज़ का नाम है टास्क। वो टास्क हमें लेना पड़ेगा। अगर आपको आगे बढ़ना है तो वो टास्क आपको लेना ही पड़ेगा। अगर वो टास्क नहीं लेंगे तो आप आगे कदम नहीं रख सकते। अब टास्क में ऐसा है, कुछ लोग आपकी लाइफ में हैं जो भगवान ने देके भेजे हैं। आप गरीब हैं, कोई बात नहीं है, गरीब परिवार में पैदा हुए हैं, मध्य वर्ग में हुए हैं, किसी में नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर उसमें जो लोग हैं उनको आपको टास्क समझ के ही उनके साथ व्यवहार करना पड़ेगा, तभी आप आगे निकल सकते हैं। और वो टास्क ऐसे लोगों का है, जैसे कई लोगों को दिखा है जिनके मम्मी पापा ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और वो ज़्यादा पढ़ी लिखी बातें करता लड़का कि मैं ऐसा करूँगा या वो करूँगा, तो वो उसको डिमोटिवेट करते हैं। तो वो उसको बोलते हैं तू ऐसा नहीं कर सकता या ऐसा ना कर या ऐसा ये नहीं हो सकता। तो वो फ्रस्ट्रेट होता है और एक बीच में खाई बन जाती है। ठीक है, बहुत सारे रिश्तेदार हैं जो, या फिर अंकल, चाचा, ताऊ, भाई, बहुत सारे लोग हैं जो आपको बहुत सारी एडवाइस देते हैं। अब आपको क्या करना है, उन लोगों को साथ रख के ही अपना काम करना है। फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, उनसे किसी तरह का मतभेद नहीं करना है। उनको आप स्टेप लेते रहें और उनको समझाते रहें, क्योंकि आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट उनसे फ्रस्ट्रेट होने में, उनसे वाद विवाद करने में बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा और वो आपसे समझेंगे भी नहीं। तो तरीका यही है, आप उनको एक टास्क समझें और आप उनसे आगे बढ़ें। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी बात मन में नहीं रख सकते, घर में आके डिस्कशन करते हैं और बाद में पता चलता है वो कुछ करना चाहते थे, वो नहीं कर पाए। रीज़न ये, क्योंकि वो अकेले वो बात करने वाले थे और जो घर पे 7 लोग थे वो उस बात को नहीं समझ पा रहे थे, वो केपेबल नहीं थे उस बात के लिए। तो इसलिए वो बात, जो अपना डिसीजन था वो नहीं ले पाए आप और बात होगी फिनिश। तो आप
वो डिसीजन नहीं लेने के कारण जब आप 5-10 साल बाद वो सोचते यार मैं वो डिसीजन ले लेता तो बहुत अच्छा था। तो इसलिए आप जो सोच रहे हैं या जो कर रहे हैं या किसी को समझ में नहीं आ रहा है, कोई टेंशन नहीं। आप अपना काम करते रहें और उनको समझाना या डिस्कशन करना है तो करते रहें। ये आपके लिए एक टास्क है। बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारी बातें और है, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। दूसरी बात ये है कि हमारे परिवार में या हमारे बच्चे या हमारे रिश्तेदार, कुछ लोग ऐसे हैं जो हीन भावनाग्रस्त हैं या दिमागी कमजोरी के कारण कुछ प्रॉब्लम है। बच्चों में ही मान लेते हैं, कोई बच्चा है आपका है, उसमें दिमाग की कमी है या वो अपंग है या किसी तरह से कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, वो आपने अपनी लाइफ में नहीं लाया, वो ऑलरेडी भगवान ने आपको दिया। तो उसको टास्क समझ के ही उसके साथ अच्छा से अच्छा व्यवहार करें और उसको इम्प्रूव करें, ना बल्कि उसके ऊपर इरिटेट होके उसको अपने आप पे बोझ समझ के या अपने आप पे बर्डन समझ के ना करें। ये आपके लिए एक टास्क दिया भगवान ने। आप कैसा है, कुछ लोग गरीबी में जी रहे हैं, हालत खराब है, वो बाहर निकलना चाहते हैं, वो भी एक टास्क है। ये सब चीज़ एक टास्क है। आपके पास जो संसाधन है जैसे भी हैं उससे आप आगे बढ़ सकते हैं, यही आपके लिए टास्क है। और जो आपके साथ जो लोग हैं जो भगवान ने दिए हैं वो भी आपके लिए टास्क है। उनको समझा के और आप आगे निकल सकते हो। अगर आप उसी उलझन में घुसे रहे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, ना बिजनेस कर सकते हो ना बिजनेस के बारे में सोच सकते हो। क्योंकि आप जब वापस घर पे आओगे तो वही लोग आपके साथ रहेंगे। तो ये चीज़ आपके लिए टास्क है। दूसरी चीज़, आपके दोस्त, कुछ दोस्त तो हम बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। अभी हम लोग समझदार हैं, कुछ दोस्त ऐसे भी रख सकते हैं हम लोग जो हमें नहीं चाहिए, उनको निकाल भी सकते हैं हमारी लाइफ से। पर कुछ जो आपके साथ में रहते हैं, आपके सहपाठी हैं या जो आपकी बहुत शुरू से साथ हैं, कुछ लोग पॉजिटिव भी है वो कुछ नेगेटिव भी, पर आपके लिए वो भी टास्क है। अगर कुछ नेगेटिव लोग हैं और आपको कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता या ऐसा है या वो है, आप डिस्कशन करें, उलझे नहीं। उलझना मतलब आपके प्लान, आपका एम और आपका लक्ष्य सब खत्म। तो आपको ये शुरुआती दौर बता रहा हूँ, ये फाउंडेशन है, ये टास्क है। अगर आपको आगे निकलना है तो ये टास्क है आपके लिए कि आप लोग इन लोगों को सिर्फ ट्रीट करें। कुछ बात मानने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके लिए एक टास्क है, वो टास्क रोज़ निभाना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये लोग आपके साथ जीवन भर रहने वाले हैं, लाइफ टाइम तक रहने वाले हैं। तो इसलिए इस टास्क को आपको देखना ही पड़ेगा। अब इस टास्क से जब आप आगे निकल जाते हैं उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हैं, हर तरह की डिसीजन, हर चीज़ आप कर सकते हैं। तो इस टास्क से निकलना बहुत ज़रूरी है और इस टास्क के निकले बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। ये शुरुआती फाउंडेशन है और ये आपको देखनी पड़ेगी। इस टास्क के बाद मैं अगला चैप्टर जो आपको करना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा और बहुत जल्दी बताऊंगा। अब मैं आपके साथ हर बार रहूंगा। मैं बीच में जो हुआ उसके लिए सॉरी, मैं थोड़ा सा लॉन्ग टाइम आपके लोगों के साथ नहीं रह सका क्योंकि बहुत सारी पर्सनल प्रॉब्लम भी थी और मैं इस चैनल को जिस बेस पर चलाना चाह रहा था उसके लिए मेरे को बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी जो प्रैक्टिकल की जा सके, प्रैक्टिकल कर पाऊँ या प्रैक्टिकल आपको समझा पाऊँ। तो इसलिए मैं थोड़ा सा दूर था। अभी मैंने वो सारी चीज़ें और सारा विश्लेषण सब इकट्ठा किया है और मैं आपको लगातार बताता रहूँगा। ये शुरुआती दौर था, इस टास्क के बारे में मुझे बताना था। ये टास्क आप क्लियर करें, उसके बाद मैं स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज़ समझाता रहूँगा, बताता रहूँगा। मुझे दीजिए इजाज़त और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि आपका शेयर और लाइक ही मुझे मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए।
धन्यवाद। और आप घर पे रहिए, ज़रूरत हो तो ही बाहर निकलें। बस मैं आपकी स्वस्थ होने की मनोकामना करता हूँ। जय हिंद।